क्लास के अंदर अपन थोड़ा रीकैप करेंगे। सबसे पहले 10 मिनट रीकैप, उसके बाद में आगे स्टार्ट। तो हमने परसेंटेज कर दिया था, बट पहले एक बार थोड़ा सा स्पीड मैथ देख लेता। लाइन से 2-3 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। स्पीड मैथ के अंदर सबसे पहले एडिशन। तो आपके सामने नंबर आ गया 47, 53, 68, 98, 78, 68, 70। जल्दी से इसको ऐड करके बताइए कि क्या आंसर आएगा। इन सभी नंबर को आपको जोड़ना है। जोड़ो। आया 4-7। देखो कैसे करेंगे। यहाँ मुझे 7 और 3 दिख रहा है, पीछे वाले अंकों को लिया जाता है तो 7 और 3 10 होता है। बट लगातार मैंने देखा कि 8 4 बार आया है, और जब 8 4 बार आता है तो 8 चौके 32 हो जाता है। 32 और 10 42, 42 और 2 44 का 4 हासिल पाई 4, ठीक है। 4 और 4 8 5 13 6 19 और 6 19 और 9 28 और 7 35 और 6 41 और 7 484 आ रहा है, ठीक है भाई। 4 और 4। अब आपको क्या करना है, पहले तो इकाई के अंकों को जोड़ना है। तो इकाई के अंक हो गए 8 8 8 और 8। लगातार मैंने 4 बार 8 दे दिया, तो ये तो हो गया 32। अब 32 में ये 10 और जुड़ जाएगा, और फिर इस 32 में 2 और जुड़ जाएगा। 32 और 10 42 और 2 44 का 4 हासिल पाई 4। अब आपको इकाई के अंकों के बाद में दहाई के अंकों को लेना है, जो कि ये नंबर है। तो 4 और 4 8 और 5 13 13 6 19 और 9 28 28 और 7 35 35 और 6 41 और 7 48। क्या आप बता सकते हो कि ये नंबर किसका स्क्वायर है? 484 जो है, कैमरे का ध्यान रखना बस, ठीक है। स्टैंड का कैमरा चालू है। तो 484 जो है वो किसका स्क्वायर है, बता सकते हो? 22 का स्क्वायर है। नंबर याद होना चाहिए, 22 का स्क्वायर, ठीक है। एक एडिशन अब और लेते हैं। तो डेली हम 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट इस तरीके से पीछे वाला रीकैप लेंगे। चलो 61 71 73 48 78 59 56 51। जल्दी से ऐड करिए अभी बड़े तरीके से। ये मुझे ठीक लगा, 497 ठीक लगा। सही मुझे नहीं पता, तुम बताओ। अलग अलग आंसर आए हैं, एक बार और ट्राई कर लो। कोई अगर नंबर गलत ले लिया है तो बता देता हूँ, ये 73 है, ठीक है। और वो लास्ट में 51 है, ये 56 है। 497 ठीक है। करें ऐड। तो ऐसा है कि 3 और 1 4 और 1 5 8 और 8 16। तो 16 5 21 21 और 9 30 और 6 36 और 1 37 का 7 असल पाई 3। 6 और 3 9 और 7 16 7 23 4 27 7 34 5 39 39 और 10 49 497, ठीक है। तो ऐसे एडिशन कर लोगे आप। आपको क्लियर है मैडम कैसे इस तरीके से अपन को ऐड करना है? ये आपको पहले इकाई की अंकों को लेना है, यानी यूनिट डिजिट को लेना है। देन आफ्टर दैट आपको इसके अंदर दहाई के अंकों को यानी टेंस डिजिट को लेना है। क्या ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं? यस। अभी एलडीसी वाले पेपर में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। अच्छा, जोड़ना नहीं पूछा था, जोड़ना उसमें योग जो है वो उसमें काम का हो रहा था। जैसे अपन को निकालना है समांतर माध्य,
यानी कि अर्थमेटिक मीन, तो उसमें फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग, तो योग तो करना ही, लेकिन अब तेजी से योग करना सीखे ना भाई। एक बच्चा तो 1 मिनट में योग कर रहा है, एक 10 सेकंड में कर रहा है, तो 10 सेकंड वाले ने 50 सेकंड बचा लिए। एक एक सेकंड की वैल्यू है पेपर में। फिर आपको याद होगा हमने 5 की गुणा सीखी थी, किसकी संख्या से? इवन नंबर की संख्या से। इवन नंबर यानी सम संख्या से। अब सम संख्या में मान लो आपके पास में आ गया इस बार 38 और आपको इसको 5 से गुणा करना है। तो 38 को थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 38 को आपको 5 से गुणा करना है। तो बहुत आसान है। कैसे आसान है? पहले आपको करना है आधा और उसके पीछे क्या लगाना है? 0। तो 38 का आधा कितना होता है? 19, और 5 के हिसाब से पीछे क्या लगाना है? 0। आंसर आ गया। लेकिन अगर आपको मैं ये कहूँ कि इसका आपको 5 से गुणा करना है, तो जल्दी बताओ कितना आएगा? 3842। तो आपने देखा सर 38 का आधा होता है 19, 42 का आधा होता है 21, पीछे क्या आ जाएगा? 0। तो इसको जल्दी से जिसके लिखो, और एक ये ट्राई कर लो। तो किसी भी संख्या को 5 से गुणा करना बहुत आसान है। 38 42 के लिए 38 का आधा 19, 42 का आधा 21 और 0 आ जाएगा। 6874 इंटू 5, आप सभी इसका आंसर दो। तो आपको पता है 6 का आधा कितना होता है? 3, 8 का आधा 4, 74 का आधा 37, पीछे क्या लग जाएगा? 0। तो ये इस प्रकार से 5 की गुणा अपने को किसी भी संख्या के लिए करनी है, अगर वो संख्या सम संख्या हो। संख्या विषम हो तो क्या होगा, आज ये चीज़ सिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको ये नहीं बताया था। संख्या विषम हो तो क्या करना। तो पहले इसके लिए बेसिक को समझना ज़रूरी है। विषम संख्या मान लेता हूँ 25 है, और 25 को 5 से गुणा करना है। आपको 25 से 5 से गुणा करना है, तो आप कुछ मत करो, इस वाले नंबर का आधा करो। अब इसका आधा तो होता नहीं है, पॉइंटों में आएगा, तो पॉइंटों में ले लो। तो आप 25 का आधा करने जाओगे तो पहले तो 24 का आधा होता है 12, 12 लिख दोगे, है ना। लेकिन आपको पता है कि 25 का आधा करना है, तो 24 का आधा 12 आ गया। अगला 1 का आधा होता है 0.5, तो आप लिख दोगे 0.5, यानी 25 का आधा होता है 12.5। यदि अपन 24 का आधा कर पा रहे हैं तो 25 का भी पॉसिबल है, पॉइंटों में जाएगा। बट जब आप आंसर लिखने जाओगे तो इस पॉइंट को हटा देना, यही आंसर है। और आपको पता है 25 इंटू 5 करते कितना आता है। लेकिन अगर संख्या ऐसी आ जाए आपके पास में, अब थोड़ा टाइम लग सकता है बट नहीं लगेगा। आपको पता है अभी पीछे किया था 74 का आधा था आपने 37, तो 75 का हो जाएगा 37.5, 37.5 यानी 37.5। लेकिन 5 से गुणा करना है तो नियम में आपको क्या ध्यान रखना है? पॉइंट हटा देना। लेकिन अगर आपसे मैं ये कह दूं कि आपको मल्टीप्लाई करना है 35 को 5 से, तो आपका आंसर क्या आएगा? क्योंकि इस बार ये विषम संख्या है यानी ऑड नंबर है। तो 35 का आधा नहीं होता, 34 का होता है 17। 35 का करना है तो आ जाएगा 17.5, लेकिन नियम के हिसाब से 20 में से क्या हटा देना? 35 पंजा 175। तो किसी भी संख्या का 5 से गुणा करना है तो आंसर आ सकता है। मुझे बताओ 185 का 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? तो सीन वही है, आधे वाला भाई। 18 का आधा तो होता ही है 9, 5 का आधा होता है 2.5 होता है, 2.5 के लिए पॉइंट हटा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 185 इंटू 5 करेंगे 925। चलो एक संख्या और बता दो आप मुझे, 925 इंटू 5, 925 इंटू 5 सही आ रहे हो? 92 का आधा होता है 46, 5 का आधा होता है 2.5 के लिए पॉइंट हटा देंगे, आंसर आ गया 4625। आसान है। तो मैंने आपको इवन वाला सिखा दिया था, ऑड वाला आज सिखा दिया। विषम संख्या वाला उतार लो। तो विषम संख्या वाले में क्या करना है? आधा करना है और फिर पॉइंट यानी कि दशमलव हटाना है। देखो ये चीज़ें लिख लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप। कारण है कि अभी तो तुम्हें समझ में आ गया, घर जाती तुम अपने आप को देख कर ये सब यहाँ पर देख के नंबर सोचोगे कि अरे ये ऐसे कैसे हो गया, तो ऐसे कैसे हो गया। तो साइड में ऐसे स्टार बना के बॉक्स लिख लो। पहले आधा करना है, फिर पॉइंट यानी दशमलव को हटाना है, डेसिमल को हटा देना है, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 5 का मल्टीप्लाई। अब इसको इवन वाले के साथ में इसीलिए नहीं करवाया था क्योंकि आप उसमें आधा करके 0 लगाते हो, इसमें आधा करके पॉइंट हटाते हो, फिर वो खिचड़ी बन जाती बच्चों के दिमाग में। तो मैंने सोचा बाद में करवाता हूँ, इसीलिए इसको रोक के रखा था मैंने। 5 की मल्टीप्लाई 11 की मल्टीप्लाई बहुत आएगी कैलकुलेशन में,
और इसका उदाहरण भी आपको आगे आने वाली क्लास में मिल जाएगा। बताओ अब इससे बेसिक क्या होगा, बताओ इससे बेसिक हो सकता है कुछ, है ना। एकदम जीरो से स्टार्ट किया है मैंने, और मैं डेली आपको मैं कह रहा हूँ 10 से 15 मिनट में रिपीट करता रहूँगा। ये मेरा काम रहेगा आपसे, चाहे आपको बोरियत फील हो, लेकिन आपको रोज़ नया सीखने को मिलेगा, ये भी मेरी गारंटी है। और ये दिमाग में बैठ जाएगी, घर पर प्रैक्टिस करनी नहीं है, बार बार मैं कहता हूँ, यहीं पे सारी आपसे प्रैक्टिस करवा ली जाएगी। कोई भी संख्या हो, और अगर आपको 11 से गुणा करना है तो बहुत आसान तरीका है। जैसे कि मान लो मुझे मल्टीप्लाई करना है 72 को 11 से, तो बहुत आसान है। कैसे किया जाएगा, 2 का 2 लिखेंगे, 2 में 7 जोड़ेंगे 9, और 7 को वापस लिख देंगे। पहले इस 2 को वापस लिखेंगे, अगले वाले से जोड़ेंगे, तो 7 और 2 में 2 के अगला 7 है तो 9, 7 का 7 वापस आ जाएगा। लेकिन अगर कहानी कुछ ऐसी आ जाए तो हमें थोड़ा सोचना पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ असल पाई आ जाएगी। 2 का 2 आ गया, 2 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, नियम के हिसाब से इकाई के अंक को लेंगे तो ये बच जाएगा, और ये 8 जब नीचे आएगा तो इस बंदे को लेके आएगा, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। इस हिसाब से बताओ 95 को अगर मैं 11 से गुणा करूँ तो कितना आएगा। तो आप कहोगे सर 5 का 5 है, 9 और 5 14 का 4, हासिल पाई कितनी बच गई 1। 9 नीचे आने से पहले 1 को लेकर आएगा तो 9 और 1 कितना आ जाएगा 1045। तो इसी हिसाब से जल्दी से मुझे ये मल्टीप्लाई करके बताओ 11 2435। वेरी गुड। 5 का 5, 5 में 3 जोड़ा, 3 में 4 जोड़ा, 4 में 2 जोड़ा, 2 का 2, आंसर आ गया 26785। पल्ले पड़ गई बात, ठीक। 11 के मल्टीप्लाई के बाद में अपन ने स्क्वायर किया था, बट वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, तो मैं एक बार 41 और 42 और वाला एक बार वो थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे आपको निकालना है 46 का स्क्वायर, तो बहुत आसान है। इसके लिए आपको बेस लेना पड़ता है 50, और आपको ये देखना है कि ये जो 46 है ये 50 से कितना कम है। तो आपको पता चला कि ये 50 से 4 कम है, 4 कम है 50 से, तो इसको 25 में से भी 4 कम करवा दो। 25 में से 4 कम किया कितना आ गया 50 से 46, 4 कम है, 4 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर कितना होता है, आंसर आ गया 2116। यदि किसी को नहीं आया है मैं रिपीट भी कर दूंगा आगे आने वाली रिवीजन क्लास में स्क्वायर को, क्योंकि स्क्वायर में टाइम लगता है। लगे आते एक स्क्वायर और देख लेते हैं। मान लो 54 है, अब इसका निकालना है। इस बार ये 50 से कितना ज़्यादा है 4, तो हम इसमें 25 में भी ज़्यादा कर देंगे। 25 में कितना ज़्यादा करेंगे 4, 25 में 4 ज़्यादा करेंगे, यानी 4 बढ़ाएंगे 19, 29 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 29 16 2916। तो अपन ने तो ज़्यादा स्क्वायर किए हैं, तो रिवीजन क्लास के अंदर स्क्वायर में रिपीट कर दूंगा, ठीक है। फिर अपन ने किए थे क्यूब और क्यूब रूट, तो अब वो ना करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे हमारे टॉपिक पे ऊपर। हमारा टॉपिक है परसेंटेज, प्रतिशत। इस प्रतिशत के अंदर अपन को फ्रैक्शनल वैल्यू को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि सारा खेल ऐसे इसी के ऊपर टिका हुआ है। तो ऐसा है कि आपके पास में रोटी एक ही है, एक रोटी है, तो आप कहोगे सर अगर एक रोटी है तो मैं कहूँगा मेरे पास में 100% है। एक रोटी का मतलब होता है मेरे पास में 100% है। रोटी कर देते हैं आधी, आधी रोटी करने का मतलब है 1/2 हिस्सा, और 1/2 जो है वो हमें परसेंटेज के तौर पे 50% के रूप में मिलता है। सही है, यहाँ तक तो हर बच्चे को पता है। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, अब रोटी के आप 3 बराबर भाग कर दो, तो रोटी के 3 बराबर भाग का मतलब है अब आपको 100% यानी कि 100 नंबर वाली वैल्यू के साथ में 3 का भाग देना पड़ेगा। तो आपके पास में ये कितना आ जाएगा 33 सहित 1/3%। समझ आ रही बात, 33 सहित 1/3%। तो 1/3 जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो किसकी है 33 सहित 1/3%। हिंदी में बोलते हैं सहित, अपने हिंदी मीडियम के स्कूलों के अंदर ये पहले सहित नहीं बुलवाते, इसको टीचर्स भी गलत बोलते हैं। टीचर्स कहते हैं इसको 33 सही 1/3। क्या सही नहीं होता है, सहित होता है। सहित का मतलब होता है 33 सहित प्लस यानी सहित साथ में कौन है 1/3। अब अपन मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते थे, मिश्रित भिन्न को सॉल्व कैसे करते थे, 33 को 3 से गुणा करते हैं, 1 जोड़ देते हैं, 33 3 99 और 1 100/3। ये होता है तरीका। यदि आप कहीं पर ये देखो और यदि आप कहीं पर ये देखो, दोनों एक ही चीज़ है।
5 तिया 15 और 1 16/3, 5 तिया 15 और 1 16/16 और 1 यानी कि सॉरी 5 तिया 15 और 1 16, तो आप 15 में क्या जोड़ रहे हो? एक तो जोड़ने का मतलब क्या होता है? प्लस ही होता है, तो इनके बीच में प्लस होता है। लेकिन कुछ बच्चे सोचते हैं यहाँ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो आपको एक बात पता चल गई कि अगर 3 हिस्से करेंगे रोटी के तो आपके पास में एक एक जने के हाथ में 33 सहित 1/3% आएगा। 2 हिस्से करेंगे तो एक जने के हाथ में 50% और अकेला है तो 100% पूरा घर लेके जाएगा। आइए अब रोटी के 4 टुकड़े करते हैं। तो जैसे ही आप 4 टुकड़े करोगे तो 1/4 100 में 4 का भाग देंगे कितनी बार? 25 बार, यानी कि आपके पास में 25% आएगा। तो कहीं लिखा हो 25%, उसका मतलब क्या होता है? 1/4। अब अगर मैं रोटी के एक टुकड़ा और बढ़ा दूँ इसके अंदर, ऐसे करके मान लो, है ना, भले ही बराबर अभी दिख नहीं रहे हो, 1 2 3 4 5 मान लेते हैं 5 हिस्से हैं, तो 100 में आप 5 का भाग, 1 का मतलब हमेशा 100 होगा, 1 का मतलब हमेशा क्या होगा? 100। तो 100 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा? इसी हिसाब से मैं कहूँ कि 1/6 निकालो, तो आपको क्या करना है? 100 में 6 का भाग देना है। अब 100 में 6 का भाग देते हैं तो आपको पहाड़े याद होने चाहिए, तो कम से कम 20 तक पहाड़े याद होने चाहिए, उसी में आपका काम हो जाएगा। उसके आगे का आपको मल्टीप्लाई करना सिखा ही दूंगा। 6 बार में 16 को अगर मैं 6 से गुणा करूँ, देखो 15 16 और 17 अपने पास में 3 नंबर है, 15 संग 90 होता है, 100 के दूर रह गया, 16 संग 96 होता है। 16 के पाड़े में 6 बार में कितना आता है? 96। अब 4 का ही गैप रहा है, 17 के लिए वो और आगे चला जाएगा, अपन 17 नहीं 16 लेंगे। फिलहाल यहाँ पर कितना बच गया? 4। जिसका भाग देते हैं वो हमेशा नीचे आता है। अब आंसर ये है, आप यहाँ पर ये लिख सकते हो, बट वहाँ पर एक और मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है कि 4 और 6 कट रहा है, 2 के पाड़े से, 2 के पाड़े से, तो आपके पास में आएगा 16 सहित 2/3%। लेकिन आप जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास में देखो क्या आ रहा है? 16 तिया 48, 48 और 2 50, ऊपर 50 और नीचे 3, ऊपर 50 और नीचे 3, तो ये तो 100/3 आ ही नहीं रहा, जब 100/6 तो आ रहा है। देखो ऊपर 2 की गुणा करो कितना आएगा, और नीचे 2 की गुणा करो कितना आएगा। यानी मैं ये लिखूँ चाहे ये लिखूँ, बात एक थी। अगर कहीं 50/3% लिखा हो तो घबराना मत, ये मत सोचना सर ने करवाया नहीं, यस करवाया, यही होता है। तो कल जो भी चीज़ बताइए उसमें एक एडवांस लेवल और मैं आगे डाल रहा हूँ, ठीक है। जब भी मैं रिकैप करवाऊँगा तो पीछे वाले के अंदर थोड़ा और नया सिखाऊँगा, तो कभी ऐसा मत सोचना कि हमारे लिए तो आसान है, हमने तो कर लिया, उसमें नया चीज़ भी बताता रहूँगा। 6 के बाद में अब टुकड़े कितने कर देते हैं? 7। यानी अब आपको 100 में किसका भाग देना है? 7 का। याद है क्या आपको? कितनी बार जाएगा? 14 बार। 14 सत्ते होता है 98। 98 और 100 में कितने का गैप? जितने का गैप वो ऊपर, जितनी बार भाग दिया वो बीचों बीच, जिसका भाग दिया वो नीचे। क्या 2 और 7 आपस में कट सकते हैं? नहीं। यानी आपके पास में वैल्यू आएगी 14 सहित 2/7%। इंग्लिश में बोलता है 14 होल 2/7%। अब अपन इसका 8वां हिस्सा निकालते हैं, तो 100 में आपको किसका भाग देना है? 8 का। 12 8 96 होता है, 12 8 क्या होता है? 96। कितना बच गया? नीचे कितना आ गया? फिर से कट रहा है, 4 2 के पाड़े से, वैसे सीधा कट रहा है, 4 के पाड़े से, 4 के पाड़े से, यानी आएगा 12 सहित 1/2%। 1/9 निकाल के दिखाओ जल्दी से। 100 में 9 का भाग दो जल्दी से, बताओ कितना आएगा? 99 कितना बच गया? ऊपर आएगा, भाग किसका दिया? यानी कि ये आएगा 11 सहित 1/9%, और 1/10 तो बच्चे को पता है कितना होता है? 10%। तो ये है फ्रैक्शनल वैल्यूज, आपको याद होनी चाहिए। अब अपन इसी के ऊपर गेम खेलेंगे। ये सारी जो है ये आप नोट कर लेना, और जैसा कि मैंने कहा आपको कल भी, इन सभी को लिखकर एक जगह चिपका दो दीवार पे जहाँ पर पढ़ाई करते हो, और बार बार इनको देखो, रट्टे नहीं मारना है। इसके इतने क्वेश्चन अपन कर लेंगे कि आपको यही है पर यहाँ पर याद हो जाएगा, लेकिन इसमें एडवांस वर्जन इसके आगे आएगा, तो वो आगे की क्लास में करेंगे। आज पहले इसको यूज करते हैं और हम देखते हैं कि प्रतिशत जो है उसको सॉल्व करने के अपने पास में कितने तरीके होते हैं। तो कल मैं जो क्वेश्चन लेके आया था उसी के ऊपर मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ये सारी वैल्यू यहीं पड़ी है। रोज़ आते ही मैं आपके सामने वैल्यूज़ लिखूंगा। आज मैंने एकदम डिटेल में लिखा है, कल आते ही मैं सीधा पूछूंगा और आपके सामने वैल्यूज़ लिख दूंगा। चलो क्वेश्चन आपके सामने है। एक ए बंदा है, उसकी सैलरी 15,000 रुपये। मालिक खुश हो गया, बॉस
उसने कहा जा मज़े कर, तेरी सैलरी में इंक्रीमेंट लगाता हूँ। इंक्रीमेंट यानी वृद्धि। उसने कहा वृद्धि करता हूँ मैं 20% की। अब ए की जो न्यू सैलरी है वो कितनी आएगी आपको बताना है। ए की न्यू सैलरी आपको बतानी है और आपके सामने डेटा इतना ही है। तो कल ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया था, डेटा सेम है। देखो यहाँ पर आपके सामने जो ए की सैलरी है वो 15,000 है और आपके इंक्रीमेंट हो रहा है 20% का। तो मैं आपको पहले इसकी अप्रोच बता रहा हूँ 100 मान के करने वाली, फिर उसमें एक लूप होल है वो भी समझाऊंगा, फिर अपन इसको तोड़ के सीखेंगे फ्रैक्शनल वैल्यू से, क्योंकि हमें फ्रैक्शनल वैल्यू से ही करना है, ऐसे 100 मान के नहीं करना। जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ 100 मान के करेंगे, 100 मान के करने में फंसोगे, लेकिन इसमें कभी नहीं फंसोगे, उसका अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मान लेता हूँ कि उसकी जो पहले वाली सैलरी है, ओल्ड सैलरी 100 है, 100x, तो न्यू वाली कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे सर 20 रुपये बढ़ रहा है ना, अब इसकी सैलरी हो गई। अब आप इस ओल्ड और न्यू में से ये देखो आपके पास में कौन सी है, आपके पास में ओल्ड वाली है, तो ओल्ड वाली सैलरी के सामने ओल्ड वाली सैलरी रख दो, यानी कि 100x के सामने 15,000 रख दो। अपने को 1x की वैल्यू निकालनी है, 100 का भाग चला जाएगा, लेकिन आपको 1x नहीं निकालना, आपको क्या निकालना है? 120। तो 120 के गुणा इधर कर दो, 120 के गुणा इधर कर दो, 2 0 से 2 0, 15 × 12 होता है 180, 1 0 यहाँ बच गया, 1 0 यहाँ बच गया, आंसर आ गया 18,000। यानी अब उसकी सैलरी कितनी होगी? 18,000। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर ट्विस्ट लेके आता हूँ और मैं कहता हूँ ये है लिखा हुआ 16 सही तो 2/3%। अब मैंने इंक्रीज होने वाली जो वृद्धि हो रही है उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू या उसकी परसेंटेज वैल्यू जो है वो मैंने दे दी 16 सही 2/3%। तो हमारे इस वाले तरीके के हिसाब से चलेंगे तो 120 की जगह आएगा 116 सही 2/3%। अब कैलकुलेशन थोड़ी सी ट्विस्ट हो जाएगी, टफ हो जाएगी, क्योंकि 116 के हिसाब से यहाँ पर पहले यहाँ पर आपने 100 का भाग दिया, 120 की गुणा की, अब 100 का भाग देके 15,000 को, या फिर मैं ऐसे कहूँ 150 को इससे मल्टीप्लाई करने में जोड़ आ जाएगा, और वो तो फिर भी ये आसान वैल्यू है, आगे और नंबर ऐसे खतरनाक है। तो हमारे पास में क्या अप्रोच होनी चाहिए पहले उसको देख लो। तो मैं इसी क्वेश्चन को वापस उसी तरीके से करवाता हूँ। पहले क्या दिया था मैंने यहाँ पर 20%। अब देखो नया अप्रोच, 100 वाला तो हर किसी को आता है, यूट्यूब भरा पड़ा है, लेकिन इस वाले अप्रोच के अंदर आपको कैसे करना है? 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/5। तो ये जो 1/5 है इसमें नीचे वाले को तो कहते हैं ओल्ड और ऊपर वाले को कहते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। यानी या तो चीज़ें बढ़ती है या चीज़ें घटती हैं। दुनिया के अंदर दो काम ही होता है, या तो आप ऊपर जाओगे या नीचे आओगे, बीच में नहीं रहोगे। तो एक जो है ना, इसका मतलब है या तो आपकी सैलरी प्लस हुई है या माइनस हुई है। अगर प्लस हुई है तो एक प्लस करेंगे, माइनस हुई है तो एक माइनस करेंगे। फिर मैं यहाँ समझाने के लिए लिख रहा हूँ ओल्ड और न्यू। तो पुरानी सैलरी आपकी कितनी है? 5 रुपये। अब आपकी सैलरी कितना रुपया बढ़ गई? तो 5 पे 1 रुपया बढ़ गई, सैलरी कितनी होगी? 5 रुपये कमा रहे थे, 6 रुपये कमाने लग गए, लेकिन यहाँ पर कितना रुपये पहले कमा रहे थे? 15,000। तो 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 15,000 को। अब इसको ऐसे लिख के या ऐसे लिख के कैसे भी कर सकते हैं। अगर आप मैं ये कहूँ कि 5 जो है वो 15,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक किसको करेगा? तो आंसर आएगा 3,000। लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 6 की। तो 1 की वैल्यू 3,000, तो 6 की वैल्यू इंटू 6 इधर कर दो, इंटू 6 इधर कर दो, आंसर आ गया 18,000, यानी 18,000 सैलरी। अब देखो कैलकुलेशन छोटी होगी। अब आप कहोगे नहीं सर ये तो आसान था 20%, वो वाले से करवाओ। तो डेटा अपना वही है, चेंज करता हूँ। अब जो मैं लिखूंगा ना वो आपको कॉपी में लिखूंगा। मान लो 15,000 सैलरी है, इस बार भयानक इंक्रीमेंट हुआ ये वाला जो अपने को पल्ले ही नहीं पड़ा था, 16 से 2/3%। अब इसके लिए अपने पास में 100 वाला तरीका तो गया, उससे तो अपने फंसेंगे। हमारा तरीका क्या है भाई? आपको पता है कि 16 से 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? 1/6। यानी मैं मान लूँगा ओल्ड और न्यू के अंदर मेरी पहले सैलरी कितनी थी? 6 रुपया। अब 1 रुपया बढ़ा के मैं कितना कमाने लग गया? 7। यानी इस नियम के हिसाब से मैं पहले कितना रुपए कमा रहा था? 6 रुपया। और ऊपर वाली वैल्यू के हिसाब से मैं पहले कितना कमा रहा था? 15,000। यानी 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 15,000 का। तो 1 किसको करेगा? 15,000/6। तो 7 किसको करेगा? 15,000/6 इंटू में 7। जो भी आंसर आएगा वो फाइनल आंसर है ना। अब आप काट सकते हो, 3 के पाड़े से भी काट सकते हैं, वरना मैं तो 6 से काटता हूँ। 6 के पाड़े में 12 आता है, 2 बार में 3 बच गया। 6 के पाड़े में 30 आता है 5 बार में। और 25 सत्ता आपको पता है कितना होता है ना। यहाँ पर 3 जीरो नहीं 2 जीरो, तो 2 जीरो तो लिख दो। और 25 सत्ता कितना होता है?
75, आंसर आएगा 17,500। 500 रुपये कम हो गए 18,000 से। सैलरी में इंक्रीमेंट पहले 20% था, अब 16 सही तो बटा 3% है। तो जब भी फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी ऐसे क्वेश्चन को उड़ाना है। इसको नोट कर लो, फिर आगे अपन इसके ऊपर और क्वेश्चन करेंगे। इसको जल्दी से नोट कर लो। अगला प्रश्न लिख देता हूं जिन्होंने उतार लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए की ओल्ड सैलरी आपको दे रखी है 49,000। सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया, वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हुई? 14 सहित 2/7%। पूछा है न्यू सैलरी यानी कि नया वेतन क्या आएगा, निकालिए। तरीका ये वाला, आगे नहीं है, बहुत ही आसान है। देखो ओल्ड न्यू, ये आपके सामने अभी समझाने के लिए सब लिख रहा हूँ, वरना ज़रूरत ही नहीं है। फ्रैक्शनल वैल्यू 14 सहित 2/7% की होती है। 1/7 टिका दो, 1/7। पहले मैं 7 रुपये कमा रहा था, अब मैं 1 रुपये बढ़ गया है। देखो आदत डाल दोगे आप तो कि बढ़ गया बढ़ गया। क्या पता किसी दिन सैलरी कम हो जाए, काम नहीं करेगा तो बॉस कहेगा सैलरी कम करूँगा आपकी। तो यहाँ पर इसका ध्यान रखना है बढ़ी है कि घटी है। 7 में अगर बढ़ा है तो प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और 7 में कम होता है तो माइनस करेंगे, 7 में से गया 6। इस चीज़ का ध्यान रखना है। पहले 7 रुपये कमा रहा था, 1 रुपये की मेरे को इंक्रीमेंट हो गया है, अब मैं 8 रुपये कमा रहा हूँ। लेकिन हमारे पास में जो वैल्यू दी उस हिसाब से पहले कितना कमा रहा था 49,000, यानी 7 किसके बराबर 49,000 के। अब यहीं पे करो, 1 किसके बराबर 7,000 के। अपने को क्या निकालना है 8, इधर ही 8 की गुणा कर दो, 8 स्थान 56, पीछे 3 0, आंसर कितना आ गया। तो अगले वाले में मैंने देखो बहुत कम लिखा है, और इसके अगले क्वेश्चन में डालोगे तो और कम लिखोगे। क्यों? तो लिखना ही नहीं है, नहीं लिखोगे पक्का, देख के कर दोगे क्वेश्चन सॉल्व, लिखना ही नहीं है, लिखना ही नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसके नीचे लिख देता हूँ। किसी को ये लिखना है तो एक बार लिख लो। ओल्ड सैलरी जो है वो दे रखी है 16,000 रुपये, और इंक्रीमेंट यानी कि जो वृद्धि हुई है वो हुई है 25%। बताओ न्यू सैलरी कितनी है? 20%। अब 25% के फ्रैक्शनल वैल्यू से करोगे तो भी सही है, और वैसे करके करोगे तो भी सही है। भैया आपको पता है 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? 1/4। पुरानी सैलरी 4 रुपये, पुरानी सैलरी 16,000, 4 से 16 कितनी बार? 4 बार। 1 रुपया बढ़ गया 5, यानी आप 4 × 5 करोगे, आंसर आ जाएगा 20। एक और क्वेश्चन करो। पुरानी सैलरी है 12,000, पुरानी सैलरी है 8100 रुपये, और वृद्धि हुई है 11 सहित 1/9% की। बताओ नई सैलरी कितनी आएगी? इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? 1/9। 9 रुपये कमा रहा था, 1 रुपये मेरे इंक्रीमेंट लग गया, अब मैं 10 रुपये कमाऊंगा। लेकिन 9 नहीं, मैं तो 8100 कमा रहा था, तो 9 से 81 कितनी बार? 900 बार। इनटू में कितना कर देंगे? 10, आंसर आ जाएगा 9,000। 100 मान के करेंगे तो कितना फंसेंगे? सोचो, इसमें फंसेंगे नहीं। अब इसकी जो इच्छा है तो वो दे दे वैल्यू, अपने लपेट लेंगे। और एग्जामिनर क्वेश्चन को सेट करते वक्त जानबूझ के ऐसी वैल्यूज ही देता है। तुम्हें ऐसा सोचना ही नहीं है कि वो अलग ही कुछ ले आएगा, और अलग ही कुछ ले आएगा तो उसका तोड़ भी सिखाऊंगा। बट अपने पास में ये वैल्यू ही आती है, क्योंकि आधे से ज़्यादा कंपटीशन इस वैल्यू को देख के भाग जाएगा। वो कहेगा अरे ये क्या आ गया, क्योंकि वो तो ये करके गया 50%, ये भी देख लेंगे अभी 20%। और अच्छा उनका तो अप्रोच भी क्या रहता है 100 वाला, 100 वाले से ज़्यादा बेस्ट होता है ये वाला। अब थोड़ा क्वेश्चन को फिर घुमाता हूँ, बाकी सभी साथ साथ में से वैल्यूज और लिख तो रहे ना, क्वेश्चन को लिखते रहो ना।
क्योंकि घर पे इनको फिर प्रैक्टिस भी कर लेना। चलो, अब आपके सामने ओल्ड सैलरी आपको नहीं पता कितनी है, ओल्ड सैलरी आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि इंक्रीमेंट लगा था, और इंक्रीमेंट आपके जो लगा था यानी जो वृद्धि हुई थी वो 11 सहित 1/9% की हुई, और वृद्धि के बाद में जो न्यू सैलरी आपकी हो गई वो हो गई आपके, बढ़िया नंबर देता हूँ, 16,500 की। बताना है ओल्ड सैलरी कितनी आएगी। बाकी का क्या कहना है? पीछे जाना है, वापस उल्टा जाना है। ओल्ड सैलरी न्यू सैलरी, इसका मतलब क्या होता है? 1/9, ये रहा 1/9। 1/9 के हिसाब से पहले कितना रुपए कमा रहा था? 9। अब मैं कितना कमा रहा हूँ? 10। अब आपको कौन सी सैलरी दी है, ओल्ड वाली कि न्यू वाली? न्यू वाली। यानी अब आपको 10 की वैल्यू दी है कितनी? 16,500। 1 0 से 1 0 काटूंगा तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1650। अब आपको इसमें किसकी गुणा करनी है? 9 की गुणा करनी है। पुरानी वाली पूछी तो कितना आ जाएगा? 0 45 54 और 4 58 5 9 5 14,850। ध्यान रखना इस चीज़ का। चलो, एक ऐसा क्वेश्चन पुरानी वाली सैलरी वाला और करते हैं। ओल्ड सैलरी आपको नहीं पता, इंक्रीमेंट हुआ है 12.5% का, और न्यू सैलरी आपको जो दी है वो दी है 27,000 रुपये। कहाँ चल रहा है? इसमें तो नहीं लगी, बाहर से आ रही है। नहीं सर, आप एक बार चेक करना, तो बाहर से आ रही है, यहाँ से आ रही है। यहाँ तो नहीं है, बाहर ही है, बाहर बाहर है ना, बाहर। हाँ, क्या आया आंसर भाई? आपको पता है कि 1/8 होता है। अगर मैं 8 रुपये कमा रहा हूँ, 1 रुपये बढ़ गया तो मैं 9 रुपये कमाऊँगा, लेकिन यहाँ मैं कितना कमा रहा हूँ? 27,000। यानी 9 की वैल्यू किसके बराबर है? 27,000 के। ये 0 और तो भूल ही जाया करो। 9 से 27 3 बार, 8 3 24, 24,000। समझ में आ रही बात? तो हमने ओल्ड से न्यू निकालना सीख लिया, न्यू से ओल्ड निकालना सीख लिया। ओल्ड सैलरी आपको दे रखी है, और वो आपको दी है 33,000 रुपये, ठीक है। और इसमें आपके इंक्रीमेंट लगा है, वृद्धि हुई है 33 सहित 1/3%। इसने पूछा है वृद्धि जो है वो रुपयों में कितनी हुई है। पैसे बढ़े तो हैं, कितने बढ़े हैं, कितने रुपए बढ़े हैं वो बता। कुछ नहीं करना, इसका इतना निकालना है। जब भी ऐसे पूछे ना 33,000 का इतना परसेंट निकालना, मैं ये निकालूंगा नहीं, मैं तो ये निकालूंगा क्योंकि दोनों सेम होता है। तो यहाँ पर क्या लगाना? 3 से 33 कितनी बात? आंसर आ गया 11,000। यानी कितना रुपए बढ़ गए? 11,000। लेकिन अगर मैं यहीं से आपको पूछूं कि बताओ न्यू सैलरी बताओ, जोड़ के भी निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। पहले कितना रुपए कमा रहा था? 1/3 होता है। तो पहले कितना रुपए कमा रहा था? 3। अब कितना कमा रहा हूँ? 4। इसकी वैल्यू कितनी है? 33,000। काटूंगा कितना? 11,000। 11 × 4 करूँगा 44,000। और आपको पता है 33,000 और 44,000 में गैप कितने का होता है? तो ऐसे भी पूछ सकता है कितनी सैलरी बढ़ी बताओ, बढ़कर कितनी हो गई, ठीक है। एक गांव है, उसकी जनसंख्या 2012 में 36,360,
एक गांव है जिसकी जनसंख्या 2012 में 36,360 थी। प्रति वर्ष गांव की जनसंख्या में वृद्धि होती है 16.2/3%। आपसे पूछा है बताओ 2013 में उस गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? कुछ नहीं, एक ही तरीका है, सैलरी वाला तरीका ही है। जानबूझ के ये वर्ष और देखिए अपने को कंफ्यूज कर दिया। कितना है देखो। अब इसमें क्या होता है, गेम खेला जाएगा, अलग अलग ऑप्शन आएंगे। एक ऑप्शन ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, एक और भी आ सकता है। हमें ऑप्शन के अंदर देखना ही नहीं है, हमारा टारगेट है क्वेश्चन को सॉल्व करना। आपको पता है 1/6 पहले गांव में कितने लोग रहते थे? 16.2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? पहले नीचे वाला है ना, ये पहले होता है, बाद वाला ऊपर वाले को जोड़ के घटाने के बाद में आता है। तो पहले गांव में कितने लोग रह रहे थे? 6। लेकिन यहाँ पर प्रति वर्ष क्या हो रही है? वृद्धि, बढ़ रहे हैं। तो 6 में 1 लोग बढ़ गए। अब गांव में कितने लोग हैं? ये अगले साल की कहानी है। 2013 लिखा है मैंने, 14-15 नहीं लिखा। ऐसे क्वेश्चन आगे करेंगे, वो CI और SI से होगा। जब अपन को 2-3 साल एक एक्स्ट्रा पूछ ले कि 2012 का देकर आपको 2018 का या 2016 या 15 का पूछ ले, उसमें अप्रोच ये नहीं दूसरे लगाएंगे। फिलहाल जैसे अगले साल का पूछ ले, सैलरी में भी आपने देखा ना, आज इतना कमा रहा हूँ, अगले साल कितना कमा रहा हूँ, वो ये नहीं पूछ रहा उसके अगले साल कितना कमाऊंगा, जस्ट अगले साल का पूछा है। तो 6 रुपये कमा, 6 लोग यहाँ पर गाँव में रह रहे थे, लेकिन यहाँ रियलिटी में कितने रह रहे थे? अब मैं अगर 6 से काटूँ तो 6 बार, लेकिन आप कहोगे सर 6 से फिर कट रहा है, लेकिन आपको यहाँ बीच में क्या लगाना है? क्यों? क्योंकि भाग टूटेगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता, यार कुछ ज़्यादा स्मेल नहीं आ रही क्या? सर एक बार लीक से दुकान वालों से पूछना था। हाँ भाई, 36 से 36 तो कितनी बार कटेगा? 6 बार। 0 0। भाग का नियम कहता है कि 3 को तो उतारो, मैंने उतार भी लिया, बट 6 मना कर रहा है। 6 कह रहा है मेरे पाड़े में 3 आता ही नहीं, तो लेके क्यों आया है? और बंदे लेके आ, तो 6 और आएगा, तो डिवाइड गएगा। वो क्या कर रहा है? ये तो गलत काम कर रहे हो तुम लोग। आना चाहिए एक बार में एक जना, तुम 2-2 जनों को लेके जा रहे हो, इतना तो रास्ता ही नहीं है। तो ऐसे में हमारे पेनल्टी लगेगी, जुर्माना लगेगा, और किसका लगेगा? 0 का। अब 6 के बारे में 36 कितनी बार, और 0 का 0, आंसर आएगा 6000। ऐसे ध्यान रखो। भाग टूटता कब है? जब 2 अंकों को एक साथ आप डिवाइड में ले लेते हो। भाग टूटा, 6060 आ गया। अब आपको पता है ये एक जने की वैल्यू आ गई, अपने को किसकी निकालनी है? 7 की गुणा कर, 7 × 0, 7 छंग 42, 7 छंग 42, आंसर आएगा 42 42। सिंपल पैटर्न है, देखो 36 36 0, 42 42 0। 6 के लिए 36, 7 के लिए 42, 7 छंग। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? एक दे दूं मैं, बाहर नहीं है। चलो एक क्वेश्चन लिखो। तो क्वेश्चन ये है कि गांव की जनसंख्या जो है वो आपको दे रखी है 64,640, 12.5% का इंक्रीमेंट है। 2013 में कितनी होगी? आगे होगा आंसर भाई 1/8 होता है। गांव की जनसंख्या 8 थी, लोग बढ़ गए 9 हो गए। 8 के हिसाब से दे रखा है 64 64 0। 8 के भाड़े से, 8 के भाड़े से बीच में क्या आएगा? इंटू में किसका करेंगे? 9 का। 9 आएगा, कितना आ जाएगा? 0 आएगा, 72 72 आया है क्या? 72 72 0, ठीक है।
तो आपने गांव की जनसंख्या और आपने सैलरी वाले क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आपको ये समझ में आ गया कि ये कितना काम का है। अगर ये काम का है तो इसके आगे और भी चीज़ें होती हैं। अजीब अजीब स्मेल आ रही है। चलो अब आप जीके पढ़ोगे, ठीक है। मैथ्स की क्लास आपके मैंने 11:45 तक रखी थी। इसको आप कल याद करके आना। पता है क्यों? क्योंकि अपन इसके आगे भी जाएंगे। 1/3 को 2/3, 1/4 तो 3/4, 1/5 तो 2/5, 3/5, 4/5, 1/6 तो 3/6 और उसके बाद में 5/6, ये सब देखेंगे। 1/7 तो 2/7, 3/7, ये सारी। यानी अपन इसके आगे वाला वर्जन निकाल के देखेंगे कि उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी आती है। तो ये याद होना चाहिए। अब आपकी जीके की क्लास है। हाँ, अगला जस्ट पूछ ले। अगले साल का 2012 का देके 13 का पूछ ले। 2012 का देकर वो 14 का पूछेगा तो बीच में 2 साल आ जाएंगे। तब अपन इस अप्रोच से नहीं जाएंगे। हालांकि ये सक्सेसिव मेथड लगाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा आगे। उसमें मैं CISI वाला जो टॉपिक है उससे आपको समझाऊंगा। अभी मैं सोच इधर से भी कल क्लास नहीं करवाऊंगा। सुबह की क्लास का मैंने अभी तक सोचा नहीं है। सरों से बात करके अगर सुबह क्लास होगी तो बता दूंगा। सुबह जल्दी 8 से 11 के बीच में, ठीक है। कल की क्लास होगी, अगर सुबह लगाएंगे तो आपको बता देंगे। हाँ, मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट्स कल सारे लगाएंगे। बाकी टीचर्स होके कहेंगे तो लगा लेंगे। 8 बजे आ जाओगे। अगर जीके की क्लास 8 बजे रखूँ या मैथ्स के रखूँ तो, क्योंकि वो 1 बजे के बाद में है मुहूर्त, तो उसके पहले तो तुम मुझे पता है नींद लोगे या लेट उठोगे, ठीक है।